स्वागत है आपका द स्टोरी टेलर पर, जहां इतिहास और पुराण की कहानियां हम आपको सुनाते हैं ताकि आप जान सकें उन योद्धाओं की गाथा जिन्होंने अपनी वीरता और बलिदान से अमरता पाई। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। कौरवों ने चक्रव्यूह नामक अपराजेय व्यूह रचना बनाई थी। यह ऐसा युद्ध विन्यास था जिसे तोड़ना केवल कुछ ही महारथियों को आता था। पांडव सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी चक्रव्यूह को तोड़ना, वरना उनकी सेना का विनाश तय था। यहीं सामने आया एक युवा योद्धा, अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र। अभिमन्यु महज 16 वर्ष का था, लेकिन उसकी वीरता और शौर्य पूरे कुरुक्षेत्र में गूंजते थे। बचपन में जब अभिमन्यु अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में था, तब श्री कृष्ण अपनी बहन को चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे थे। अभिमन्यु ने वह ज्ञान गर्भ में ही सुन लिया, परंतु श्री कृष्ण जब चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रहस्य बताने लगे, सुभद्रा सो गईं। और यही कारण था कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, पर बाहर निकलना नहीं। उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि में नहीं थे। पांडवों के पास कोई विकल्प नहीं था। अभिमन्यु ने वीरता से कहा, मैं चक्रव्यूह को भेद दूंगा। सिर्फ 16 वर्ष का योद्धा, और सामने थे कौरवों के महारथी द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन का भाई जयद्रथ। अभिमन्यु ने अकेले ही चक्रव्यूह को तोड़ा और भीतर घुस गया। वह बाणों की वर्षा करता गया और कौरव सेना में हाहाकार मच गया। उसकी धनुर्विद्या देखकर द्रोणाचार्य तक चकित रह गए, लेकिन धीरे धीरे कौरवों ने नियम तोड़ दिए। एक एक कर सभी महारथी एक साथ उस युवा पर टूट पड़े। अभिमन्यु अकेले लड़ता रहा। उसने सैकड़ों सैनिकों को परास्त किया, अनेक महारथियों को घायल किया, पर अंत में जब उसका धनुष टूट गया तो उसने तलवार उठाई। तलवार टूटी तो गदा उठाई, गदा टूटी तो नंगी मुट्ठियों से लड़ा। इतनी कम उम्र में ऐसा पराक्रम कि दुश्मन भी कांप उठे। अंततः कौरवों ने मिलकर अभिमन्यु को घेर लिया और उसका वध कर दिया। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसका साहस और त्याग ही पांडवों के हृदय में ज्वाला बन गया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, जब तक जयद्रथ का वध न कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और यही प्रतिज्ञा महाभारत का निर्णायक मोड़ बनी। अभिमन्यु की गाथा हमें सिखाती है कि उम्र नहीं, साहस और त्याग ही किसी को अमर बनाते हैं। 16 वर्ष का एक बालक आज भी लाखों दिलों में जीवित है। आप सुन रहे थे द स्टोरी टेलर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ।